हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन और करेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन बनाना सीखेंगे कि हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं। अगर 2 क्लास का 3 क्लास का अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मीन अलग अलग दिए हुए हैं तो हम उनको कंबाइंड कैसे कर सकते हैं, एक ही कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाल सकते हैं वो हम देखेंगे। प्लस हम देखेंगे करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना। अगर कभी कोई वैल्यू हमने गलत लिख दी है, कोई ऑब्जर्वेशन या कोई नंबर हमने गलत लिख दिया है और हमने गलत स्टैंडर्ड डेविएशन या मीन निकाल लिया है तो उसको हम सही कैसे कर सकते हैं, ये 2 चीज़ें हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिससे कि आप सब समझ सकें कि हम पहले आप ये क्वेश्चन कॉपी कर लीजिएगा जिससे कि हमें करने में आसानी हो। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें क्लास ए दे रखा है, एक कक्षा 1 है, कक्षा 2 है। इसमें 40 मान लीजिए बच्चे पढ़ रहे हैं, एक 40 बच्चे हैं, इसमें 60 बच्चे हैं। उनका हमने एवरेज लिया कि उनके नंबर जो आए, मार्क्स आए, अंक आए कि इनका 20 का एवरेज आया, इनका 25 का आया और दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दिया हुआ है। अब हमें निकालना है कि इनको कंबाइंड, हमें क्या निकालना है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा, कंबाइंड एचडी कितना होगा इनका, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला यूज़ करना होगा। फॉर्मूला हम देखिए कैसे लिखेंगे, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तो यह फॉर्मूला कॉपी कर लें। फॉर्मूला होता है N1, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है ये, तो मैं स्टैंडर्ड डेविएशन 1 लिख देता हूँ क्योंकि जितने स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे 2 हैं तो 2 बार हमें लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर प्लस ऐसे ही दूसरा N2, यानी सेकंड क्लास के नंबर कितने हैं, इस यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। अगर 3 क्लास होती तो ऐसे ही एक बार और बढ़ जाता, फिर N3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर प्लस D3 का स्क्वायर आ जाता। ऐसे 3 जितनी बार होंगे उतने बढ़ते चले जाएंगे। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं N1 प्लस N2, क्योंकि 2 ही क्लास है N1 N2, तो हमें 2 से ही हमारा काम चल जाएगा। यहाँ पर देखिए N1 मतलब ये नंबर कितने हैं, 40 बच्चे 60 बच्चे हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन भी दोनों दे रखे हैं हमें। D1 हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। D1 का यहाँ पर मतलब होगा कि D1 अगर हमें निकालना होगा तो D1 कैसे निकालेंगे, जो कंबाइंड मीन पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो उस कंबाइंड मीन में से हमें कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए मीन 1 अगर हमें दिया हुआ है उसमें से हम कंबाइंड मीन माइनस कर देंगे। ऐसे ही D2 निकालना है तो मीन 2 में से कंबाइंड मीन माइनस कर देंगे। ये हमारा सिंपल फार्मूला बन गया कि जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम अपने प्रश्न को बढ़ाएंगे आगे। तो आपने देखा यहाँ पे कि हमें कंबाइंड मीन चाहिए। पहले कंबाइंड मीन निकालने के लिए हमें कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला होता है, ये पहले भी वीडियोस में हम कंबाइंड मीन सीख चुके हैं। कंबाइंड मीन कैसे निकालते हैं, मीन 1 N1 प्लस मीन 2 N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अगर 3 क्लास होती तो मीन 3 N3 साथ में और आ जाता, फिर नीचे N1 प्लस N2 प्लस N3 हो जाता। अगर 3 क्लास होती तो देखिए यहाँ पे 2 क्लास हैं तो हमने 2 बार ये लिख लिया। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो मीन 1 आप देखें तो ये मीन 1 मान लिया, देखिए हमने ये मीन 1, ये मीन 2, ये N1 और ये N2 मान लिया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 1 मान लिया, ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2 मान लिया। स्टैंडर्ड डेविएशन का साइन होता है। अब हम मीन 1 देखिए 20 है, 20 मल्टीप्लाइड बाई 40 प्लस 25 गुणा 60, N2 हमारा कितना है 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60, तो ये हमारा हो गया 800 प्लस 1500 डिवाइडेड बाई 100। तो इससे हमारी वैल्यूज़ अब निकल जाएंगी। तो ये हमारा आ गया 2300 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 23। तो 23 हमारा कंबाइंड मीन निकल कर आ गया। अब हम फॉर्मूले के हिसाब से हमें पहले हम D1 D2 निकाल लेते हैं।
D1 निकालने के लिए मीन 1 में से कंबाइंड मीन माइनस कर देते हैं, यानी कि मीन 1 है हमारा कितना, मीन 1 है 20, तो 20 माइनस कंबाइंड मीन 23, तो ये हो गया -3। और D2 निकालना है तो मीन 2 में से कंबाइंड मीन माइनस कर देंगे। मीन 2 है हमारा 25, देखिए 25 दिया हुआ है मीन 2, तो 25 माइनस 23 इक्वल टू 2। ये आ गया। अब हम अपने कंबाइंड मीन में फार्मूला पुट, सिंपल फार्मूला पुट कर देते हैं। तो कंबाइंड मीन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू N1 N2 है 40 + 60, ये तो सिंपल है। अब ऊपर देखिए फॉर्मूले में N1 हमारा 40 है और N2 60 है, तो ये 40। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हमारा 6 है, तो हम 6 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर, फार्मूले में D1 स्क्वायर, तो D1 अभी हमने निकाला -3, तो ये -3 का स्क्वायर लगाएंगे, -3 का स्क्वायर, और ये ब्रैकेट हमने बंद कर दी, प्लस N2 हमारा कितना है, ये 60 हमने लिया है 60। फिर इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हमने 9 माना है, 9 माना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 9 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर हमने 2 निकाला है, तो 2 का स्क्वायर। इस तरह से हमने कर लिया। अब बस अभी सॉल्व करना है बस आपको, और आंसर आ जाएगा। ये हो गया नीचे तो 100 40, और ये हो गया 6 का स्क्वायर 36 और 3 का स्क्वायर 9, तो +9 प्लस 60 81 प्लस 4, 9 गुणा 9 और 2 गुणा 2, स्क्वायर का मतलब उससे ही गुणा कर देते हैं। तो ये अब आप सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 40 गुणा 45 प्लस 60 गुणा 85 डिवाइडेड बाई 100। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1800 प्लस 5100 डिवाइडेड बाई 100। तो नीचे आ गया फिर हमारा, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो गया 6900 डिवाइडेड बाई 100। तो 2 0 से 2 0 कट गई, तो 69 बचा, और इसका अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 8.3 आंसर। तो बिल्कुल सिंपल मेथड देखिए, केवल आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए और हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन आराम से निकाल सकते हैं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का एक प्रश्न हम और देख लेते हैं। देखिए ये भी बहुत सिंपल है। देखिए लिख रहा है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 100 आइटम्स का, 100 आइटम्स का हमें 50 और 5 दिया हुआ है, और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 150 आइटम्स का 40 और 6 दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। मतलब 100 आइटम का अलग है, 150 का अलग है। अब 100 150 आइटम हो गए, 250 आइटम हो गए टोटल। तो कंबाइंड का हमें निकालना है, कंबाइंड मीन और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 250 आइटम्स का। ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। सिंपल, तो बहुत ही सिंपल है, इसमें हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, केवल बस हमें अपना फार्मूला याद होना चाहिए बस। तो हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा हमें, देखिए अब समझ लेते हैं। N1 कितना है यहाँ पर 100 है, और N2 हमारा है 150, 150 आइटम एक है, 100 आइटम एक है। इसी तरह से मीन 1 और मीन 2 देख लेते हैं। एक का मीन 5 है, एक का मीन 6 नहीं, एक का मीन है हमारा 50, एक का मीन है 40, एक का 50 एक का 40। और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दोनों हमें दिए हुए हैं। एक 5 दिया हुआ है, एक 6 दिया हुआ है, एक 5 और एक 6, ये सब गिवन है। अब हमें सिंपल निकालना है। सबसे पहले देखिए आपको याद होगा अभी पिछले प्रश्न में क्या करा, हमें कंबाइंड मीन निकालना है। हमें कंबाइंड मीन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला अभी आपको बताया था, N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब हम क्या करें, N1 हमें पता है 100 गुणा मीन 1 50 प्लस 150 गुणा 40 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 150। तो ये आ गया आपका 5000 प्लस 6000 डिवाइडेड बाई 250।
तो ये हो गया 11,000 डिवाइडेड बाई 250, तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 44। तो कंबाइंड मीन हमारा आ गया, कंबाइंड सी लगा देते हैं साथ में जिससे पता लगे कंबाइंड मीन हमने निकाल लिया 44, ये तो वैल्यू हमारी आ गई। अब हमें मीन निकल गया कंबाइंड, अब हमें कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। उसके लिए हमें D1 चाहिएगा, जैसे पिछले प्रश्न में निकाला था D1 और D2। D1 होता है मीन 1 में से कंबाइंड मीन माइनस कर देंगे, इधर मीन 2 में से कंबाइंड मीन माइनस कर देंगे। तो मीन 1 अभी हमारा है 50 और ये है मीन 2 है 40, माइनस 44 माइनस 44, तो ये 6 आया, ये माइनस के 6 आए, नहीं 4 आए, तो D1 आ गया। अब हम अपना कंबाइंड मीन का फॉर्मूला, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा लेते हैं। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, यहाँ पर N1 प्लस N2 हो गया, यहाँ पर N1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर प्लस N2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ऊपर जो 2 लगाते हैं वो स्क्वायर माना जाता है। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं बस, और कुछ नहीं करना है। इक्वल टू, कैसे वैल्यू पुट करेंगे, देखिए N1 हमें पता है 100 है, 100 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर कितना 5, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस D1 यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस N2 150, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस D2 है माइनस का 4, तो यानी कि -4 का स्क्वायर। माइनस में है इसलिए ब्रैकेट में कर लिया है हमें कि प्लस और माइनस दोनों है। और ये N1 N2 कितने हो गए 100 प्लस 150। अब इसको बस सिंपल सॉल्व करना है आपको, और कुछ नहीं करना अब इसमें। ये 100 25 प्लस 36 प्लस 150, ये 36 प्लस 16, भाई इनका स्क्वायर कर लीजिए, 4 गुणा 4 6 गुणा 6, और ये आपका निकल कर आ जाएगा डिवाइडेड बाई 250। तो ये हो गया आपका 100 गुणा 25 और 31 61 प्लस 150 गुणा 36 और 16, ये हो गए 52 डिवाइडेड बाई 250। तो ये हमारा निकल कर आ गया 6100 प्लस 7800, इन दोनों को गुणा करके ही आ गया डिवाइडेड बाई 250। तो ये हो गया फिर आपका 13,900 डिवाइडेड बाई 250। तो ये डिवाइड करेंगे 250 से भाग करेंगे तो 55.6 आएगा अंडर रूट में। अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो 7.46 आंसर निकल कर आ जाएगा आपका। तो इस तरह से हम ये कैलकुलेशन किया करते हैं। तो इस तरह से हम कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई समस्या नहीं है, मैं समझता हूँ। अब हमें क्या करना है, अब हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखेंगे, जिससे कि हमें थोड़ी वो भी सीख लेंगे। कंबाइंड तो देख लिया हमने, अब करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से हम निकालेंगे। तो अब हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये भी, तो इसको भी हमें सीखना पड़ेगा। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन और करेक्ट मीन निकालना है, दोनों चीज़ें सही करनी है। आप क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जब हम सवाल करें तो आसानी रहे। तो प्रश्न को पहले वीडियो पॉज करके आप कॉपी कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है। मीन 100 आइटम्स का, तो मीन है 40, स्टैंडर्ड डेविएशन है 5.1। ये इन्होंने 100 आइटम्स का कैलकुलेट करा है। बट वाइल कैलकुलेटिंग दैम एन आइटम 40, एक 40 आइटम था, वो गलती से हमने मिसरीड हो गया, गलती से 50 पढ़ लिया, यानी कि सही तो 40 है और गलत पढ़ लिया हमने 50, और उसके हिसाब से हमने ये प्रश्न कर लिया और उसका आंसर मीन 40 आया और स्टैंडर्ड डेविएशन 5.1 आया। अब हमें फाइंड द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकालना है, कि करेक्ट निकालना है, सही करना है। अब सही कैसे करा जाए, तो देखिए स्टेप बाय स्टेप और फॉर्मूले हम देखेंगे इसमें हमें कैसे करना है।
देखिए n नंबर ऑफ आइटम आपके कितने हैं 100, मीन है 40 जो हमने गलत निकला हुआ है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमें पहले करेक्ट मीन निकालना पड़ेगा, उसके बाद करेक्ट मीन के बाद फिर हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। करेक्ट मीन तो हम पहले भी सीख चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, गलत मीन हमें दिया हुआ है 100 आइटम्स का 5.40 दिया हुआ है, तो 40 जो दिया हुआ है ये, तो इससे हमें देखिए मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, समेशन x अपॉन n। तो मीन हमें 40 दिया हुआ है गलत, इससे समेशन x पता नहीं, n 100 आइटम है, तो समेशन x पता चल गया 40 गुणा 100, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई तो 4000 आया समेशन x का सम, यानी कि जो x है जोड़ते हैं हम, सारे आइटम्स का जोड़ आया 40,000 रुपये, नहीं 4000 आएंगे, एक जीरो गलत लग गई, 4000 निकल कर आया समेशन x। अब हमें सही करना है तो करेक्ट समेशन x निकालने, पहले करेक्ट समेशन x कैसे होगा, 4000 तो टोटल है, उसमें से जो गलत है यानी कि 50 जो गलत है उसको हम हटा देते हैं इसमें से, तो गलत वाला हम हटा देंगे और सही वाला हम इसमें जोड़ देते हैं, यानी कि करेक्ट आइटम जोड़ दिया और गलत आइटम 50 हमने घटा दिया, तो बैलेंस बचा आपका 3990 करेक्ट समेशन x। अब इससे हमारा करेक्ट मीन निकल जाएगा। करेक्ट मीन कितना आ जाएगा, फॉर्मूला क्या हो गया, करेक्ट समेशन x डिवाइडेड बाई n। तो जो करेक्ट समेशन x करा 3990 डिवाइड बाई नंबर ऑफ आइटम 100 है, तो ये आ गया 39.9। तो ये हमारा करेक्ट मीन निकल कर आ गया। तो जब करेक्ट मीन निकल कर आ गया तो अब हमारे आसानी हो जाएगा। अब हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे तो हम समेशन x निकालते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन में समेशन x स्क्वायर निकाला जाता है। वो देखिए हम कैसे निकालेंगे। देखिए पहले हम समेशन x स्क्वायर देखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ये बहुत समझने का है, प्रश्न में आपको फॉर्मूले याद करने होंगे। समेशन x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है n स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है समेशन x स्क्वायर का। n अगर आप देखेंगे तो n तो 100 आइटम है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमने गलत निकाला था 5.1 का स्क्वायर, मीन निकाला था हमने 40 पुराना वाला। पहले पुराना वाला देख रहे हैं, उसके बाद हम करेक्ट करेंगे इसको। तो ये निकल कर आ गया 100 और ये हो गया 26.01 प्लस 1600। तो ये हो गया 100 गुणा, अब 26 को और 16 को जोड़ लीजिए तो 1626.01 आएगा। तो ये निकल कर आ गया 162601। ये हमारा करेक्ट, में तो अभी गलत वाला आया, समेशन x स्क्वायर आ गया इतना। अब हमें करेक्ट करना है, तो करेक्ट समेशन x स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो इसमें जो गलत है वो हम इसमें से 16 तो 26 और 01 जो है, इसमें गलत वाला आप हटा दीजिए स्क्वायर में। तो गलत कौन सा है हमारा 50, तो 50 का स्क्वायर हटा दीजिए और सही वाला 40 का स्क्वायर इसमें जोड़ लीजिए। जो गलत वैल्यू थी उसका स्क्वायर जोड़ लीजिए, गलत वाले का हटा दीजिए, सही वाले का इसमें जोड़ लीजिए। तो ये हो गया 162,601 माइनस 2500 प्लस 1600। तो ये सॉल्व करेंगे आप तो ये हमारा निकल कर आ जाएगा 161,701। ये करेक्ट समेशन x स्क्वायर निकल कर आ गया। ये गलत था, ये सही वाला निकल गया। अब हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। स्टेप बाय स्टेप चलना है। करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा आपका समेशन x स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस मीन का स्क्वायर। बस इतना याद रखना है। अब हमारा देखिए समेशन x स्क्वायर करेक्ट निकालने के लिए करेक्ट वैल्यू कितनी है 161,701। तो ये हम लिख लेंगे 161,701 डिवाइडेड बाई 100 आइटम्स है, माइनस मीन टू हमने सही वाला कितना निकाला है 39 अब हम सही वाले कर रहे हैं केवल स्क्वायर और ये अंडर रूट में चला गया। तो ये हमारा निकल कर आ गया 161,701 माइनस 1592.01, ये अंडर रूट हो गया और ये हमारा सॉल्व होके आ गया। इसमें से सब माइनस कर दीजिए
तो ये आपके 25 बचेगा अंडर रूट। तो सही निकल कर आ गया, 25 का अंडर रूट होता है 5, क्योंकि 5 पंजे 25 होता है, तो उसका अंडर रूट आ गया 5। तो हमारा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ गया इक्वल टू 5 आंसर। तो आपने देखा, इस तरह से ये प्रश्न हमें करना है, जिससे कि अब आप समझ जाएं। तो बार बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि फॉर्मूले आपको खुद याद रखने हैं। तो ये इस तरह से हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन और करेक्ट मीन हम निकाला करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी देखिए कुछ गलत चीज़ें दे रखी हैं और कुछ हमें सही करना है। तो इसमें आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें मार्क्स दे रखे हैं हिस्ट्री के। 200 कैंडिडेट्स हैं, 200 बच्चे हैं, उनके मार्क्स हमें दिए हुए हैं, और ये ग्रुप्ड डाटा है, क्लास इंटरवल जिसके 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 इस तरह से चल रहा है। उसमें मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमने निकाले तो 40 और 15 निकल कर आया, 40 और 15 निकल कर आया। लेकिन बाद में पता चला कि एक स्कोर जो 43 था वो मिसरीड हो गया, गलती से हमने उसे 53 पढ़ लिया, यानी 43 को हमने 53 पढ़ लिया। अब हमें सही मीन और सही स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। ये प्रश्न है, इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए, जिससे कि आप हम प्रश्न करेंगे तो आपको परेशानी ना हो बार बार देखने में, तो प्रश्न आपके पास रहेगा। अब देखिए हमें क्या गिवन है, पहले गिवन देख लेते हैं। गिवन क्या क्या है, हमें n दिया हुआ है। n मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का सम, जानते हैं ना आप, n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये हमें 200 दिया हुआ है। मीन हमें 40 दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 15 दिया हुआ है। ये हमें 40 और 15 गिवन है, ये सब चीज़ें गिवन है, हमने अलग से लिख ली। अब हमें जो सही जोड़ना है वो सही वैल्यू है, करेक्ट है 43 और गलत है 53, यानी कि करेक्ट नंबर जो है हमारा कितना है, करेक्ट मार्क्स जो लिखने हैं, बच्चों के नंबर लिखने हैं वो है 43, और रॉन्ग नंबर है, रॉन्ग मार्क्स है हमारे 53। तो 43 हमें जोड़ना है और 53 हमें घटाना है। अब कैसे, अब ये अलग प्रश्न देखिए, थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये जो 43 है, करेक्ट मार्क्स 43 कहाँ आएगा, जब क्योंकि क्लास इंटरवल की बात हो रही है, तो क्लास इंटरवल 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 इस तरह से चलते रहेंगे। तो 43 आएगा 40 से 45 के बीच में। तो यानी कि ये 40 से 45 के बीच में हमारा आएगा, और इसकी मिड वैल्यू क्या बनेगी, मिड वैल्यू बनेगी 42.5। क्लास इंटरवल होता है ना, उसमें 42.5 होगा। तो ये क्लास इंटरवल हो गई 40 से 45, क्योंकि 43 तो 40-45 में ही आएगा, क्योंकि 5-5 के अंतर पे ये ग्रुप बने हुए हैं। और उसका मिड वैल्यू हो गई 42.5। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़िए और बटे 2 कर दीजिए, 2 से भाग कर दीजिए, तो ये 42.5 आ गया। ऐसे इसका देखेंगे तो 53 आएगा 50 से 55 के बीच में, और इसकी मिड वैल्यू कितनी होगी, इसकी मिड वैल्यू हो जाएगी 52.5। अब हम देखिए कैसे करेक्ट मीन निकालते हैं। पहले करेक्ट मीन इक्वल टू, फॉर्मूला समझ लें इसको, क्या हम करने वाले हैं। पहले तो हम, ये 200 की फ्रीक्वेंसी है, 200 टोटल है, और 40 हमारा क्या है, हमारा मीन निकला हुआ था 40। तो इस टोटल में से, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एक्स को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 40 गुणा 200, और इसमें ये गलत वाला हटा दीजिए 52.5 और प्लस कर दीजिए 42.5 मिड वैल्यू को, और n नंबर ऑफ आइटम है आपके 200। तो इसको सॉल्व आप करेंगे तो ये आएगा आपका 7990 डिवाइडेड बाई 200, तो 39.95 आपका करेक्ट मीन निकल कर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे खाली एक्स स्क्वायर से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल है। तो फ्रीक्वेंसी का देखिए समेशन हमें निकालना है, समेशन एक्स स्क्वायर एफ इक्वल टू एन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर। ये पुराना ही फार्मूला है, यानी कि 200 स्टैंडर्ड डेविएशन पुराना 15 था, प्लस 40 पुराना, दोनों का स्क्वायर।
तो ये हो गया 200, 15 गुणा 15 225 और ये 1600, तो ये हो गया 200 गुणा 1825, तो ये निकल कर आ गया आपका 365000। अब हम करेक्ट वाला निकालेंगे, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी क्लास इंटरवल वाला है इसलिए एक्स स्क्वायर एफ हमने लिखा है। अब करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर एफ करेंगे करेक्ट वाला, तो इस वाले गलत वाले में से जो टोटल गलत है उसमें से हम खराब वाला हटा देंगे, यानी 52.5 का स्क्वायर हटा दो और 42.5 का स्क्वायर जोड़ लो। क्योंकि ये क्लास इंटरवल है तो 40 और जो गलत है 43 और 53 गलत है, 43 सही है, तो वो क्लास इंटरवल के मिड वैल्यू के हिसाब से हम कर रहे हैं, क्योंकि क्लास इंटरवल के अंदर है। अब इसको सॉल्व कर लिए बस, 3 लाख आ गया आपका, तो ये हो गया 3,65,000 माइनस 2756.25 और प्लस इसका हो जाएगा 1806.25, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 364,050 निकल कर आ गया करेक्ट। अब अपना बस करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन हम निकाल लेते हैं, इसका फार्मूला भी आपको पता है, करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर एफ डिवाइडेड बाई एन माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर। पिछले प्रश्न में भी ऐसे ही फार्मूला लगाया था, करेक्ट आ गया ये 364,050 डिवाइडेड बाई एन तो 200 ही है, माइनस ये सही निकाला था 39.95 इसका स्क्वायर, और ये सब अंडर रूट निकालने के लिए तो आपको आता ही है, मैथमेटिक्स है वो तो ये डिवाइड होकर आ गया 1820.25 माइनस 1596.0025, इसको सॉल्व कर लीजिए बस सिंपल, तो ये माइनस होकर आ गया 224.2475 और इसको वो निकालेंगे इसका अंडर रूट तो यह आ जाएगा 14.975, तो ये हमारा करेक्ट आंसर निकलकर स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया। तो करेक्ट मीन तो आ गया था 39.95 और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया कितना 14.975। इस तरह से ही हम प्रश्न को करेंगे, आप बार बार प्रैक्टिस करिएगा तभी आपको ये समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दे रखा है, ये भी ऐसे ही निकालेंगे हम। यहाँ पर देखिए क्या है, मीन दे रखा है और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, 20 आइटम्स हैं यानी कि नंबर ऑफ आइटम 20 हैं, इसमें मीन है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन है 2। एट द टाइम ऑफ चेकिंग, जब हम चेक कर रहे थे तो इट वाज फाउंड दैट 1 आइटम 8 वाज इनकरेक्ट, 8 नंबर गलत आ गया। अब हमें इसमें 2 सवाल करने के लिए कहा गया है कि कैलकुलेट द करेक्ट मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन इफ रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, जो गलत है उसको हटा ही दीजिए फिर, तो यानी कि जो नंबर ऑफ 20 आइटम है फिर कितने रह जाएंगे, 19 आइटम्स रह जाएंगे आपके। तो एक प्रश्न तो कह रहा है कि आप जो गलत है 8 जो गलत हो गया, ये 8 नंबर हमने गलत लिख लिया, इसको आप बिल्कुल हटा दीजिए। और दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि 8 की जगह पे आप 12 लिख दीजिए, जो 12 सही था। तो हमें 2 प्रश्न यहाँ पर इसमें करने पड़ेंगे। देखिए कैसे करते हैं, हमें गिवन क्या है, गिवन है देखिए n नंबर ऑफ आइटम है 20 और मीन हमें 10 दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 दिया हुआ है, ठीक है, और करेक्ट नंबर इनकरेक्ट है 8, गलत जो नंबर है वो 8 है। तो हम पहला प्रश्न कर लेते हैं कि अगर हम रॉन्ग आइटम को इसको हटा ही देते हैं यहाँ से तो क्या होगा। तो देखिए मीन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, समेशन एक्स अपॉन एन, तो मीन हमें कितना दे रखा है 10, समेशन एक्स पता नहीं, एन 20 है, तो समेशन एक्स आ गया इक्वल टू 200, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें 10 गुणा 20 200 आ गया। तो अब हमें करेक्ट निकालना है, करेक्ट समेशन एक्स, तो ये गलत जो वाला है 200, इसमें से हम क्या कर दें, 8 जो गलत था उस नंबर को हमने हटा दिया, क्योंकि पहले पार्ट में कह रहा है रॉन्ग आइटम इज ओमिटेड, पहले वाले को हटा दीजिए, आप गलत वाले को हटा दीजिए, तो हमने गलत हटा दिया, तो ये वैल्यू बची 192। तो अब हम करेक्ट समेशन एक्स निकाल सकते हैं, समेशन यानी करेक्ट मीन निकाल सकते हैं हम, यानी कि जो करेक्ट समेशन एक्स आया डिवाइडेड बाई
एन कितना हो गया, एक कम हो गया, -1 कर दिया हमने। क्यों? क्योंकि एक आइटम हमने हटा दिया, तो जो 20 था अब वो एक कम कर देंगे, 19 रह जाएगा। यानी कि 192 डिवाइडेड बाई 20 -1, यानी 192 डिवाइडेड बाई 19, तो ये आ जाएगा 10.1। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगर हम जो गलत नंबर है उसको हम हटा देते हैं तो हमारे नंबर ऑफ आइटम्स 20 की जगह 19 रह गए, और करेक्ट समेशन एक्स निकाल के हमने आंसर निकाल लिया 10.1। अब हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है कि 8 की जगह पे 12 लिख दीजिए आप। 12 सही आइटम है इसका मतलब, तो 8 की जगह आप 12 लिख दीजिए। तो मीन तो ये सब वैसे ही रहेगा, करेक्ट मीन, करेक्ट समेशन एक्स है वो हमें निकालना पड़ेगा इसमें। लेकिन अभी तो हमने करेक्ट मीन निकाला है, पहले वाले का पहले करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन और निकाल लेते हैं। हाँ, ये छूट गया, हमारा ध्यान नहीं रहा। अभी करेक्ट मीन निकला है, अभी हमें करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन और निकालना है। तो करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, समेशन एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है एन स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस मीन 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया 20, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस मीन का स्क्वायर है 10 का स्क्वायर। तो ये हो गया 200, नहीं तो 20 है ये, और ये 4 प्लस 100, तो ये हो गया 20 गुणा 104, तो ये हो गया 2080। ये तो समेशन एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसमें जो गलत है वो हम हटा देते हैं, यानी करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो गलत वाला जो है 280 में से गलत वाले को हम 8 उसका स्क्वायर करके हटा देंगे, तो आ जाएगा 2880 माइनस 64, तो ये आ गया 2016। अब हम करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, जो करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर आया डिवाइडेड बाई एन -1, क्योंकि एक आइटम कम हो गया ना, क्योंकि हमने हटा दिया, वापस जोड़ा नहीं है इसमें, और ये माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर। तो ये तो हमने अभी निकाल लिया 2016 बटे 20 माइनस 1, और ये माइनस करेक्ट मीन का कितना निकाला था ना 10.1 का स्क्वायर और अंडर रूट। तो ये हो गया 2016 डिवाइडेड बाई 19 माइनस, ये आ जाएगा 102.1। तो ये आपका, इसको भाग करेंगे आप तो ये आएगा आपका 106.11 माइनस 102.1, और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया 4.10। तो आंसर आ गया इसका, अंडर रूट निकालेंगे 2.02। तो ये हमारा करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकल कर आ गया है। मैं समझता हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं रहेगी, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आपका। अब इसका हम सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि हम जो गलत आइटम था, अभी इस प्रश्न में तो हमने 8 जो गलत था वो हटा दिया, अब कह रहे हैं कि 8 की जगह आप 12 लिख दीजिए। जो गलत था 8, उसकी जगह सही 12 माना जाएगा। तो हम दोबारा से इसे देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न वही है, लेकिन केवल हम इसे चेंज करना है थोड़ा सा, सब चीज़ें वही दे रखी हैं आपको। अब हमें इसका सेकंड पॉइंट करना है कि जो गलत है उसे सही करना है। तो इसके लिए हमें फिर सब चीज़ें सही निकालनी पड़ेंगी। मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है, समेशन एक्स अपॉन एन। समेशन एक्स कितना है पता नहीं, मीन हमारा 10 है, समेशन एक्स अपॉन 20, तो समेशन एक्स तो आ गया 200। अब करेक्ट समेशन एक्स निकालना है हमें, तो 200 में से गलत वाला 8 हटा दीजिए, प्लस सही वाला 12 जोड़ दीजिए, तो ये आ गया 204। अब करेक्ट मीन निकल जाएगा, करेक्ट मीन इक्वल टू करेक्ट जो समेशन एक्स आया हमारा डिवाइडेड बाई एन। तो करेक्ट आया 204, नंबर ऑफ आइटम कितने हैं हमारे 20, तो ये आ गया 10.2। तो ये तो करेक्ट मीन निकल कर हमारा आ गया। अब हमें क्या निकालना है, करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें क्या चाहिए, करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर भी चाहिए। तो जो गलत समेशन एक्स स्क्वायर हमने पिछले प्रश्न में निकाला था,
कितना निकाला था हमने गलत, देखिए आपको याद होगा 2080 निकाला था। तो 2080 में से देखिए हमने सवाल करा था ना 8 स्क्वायर माइनस वाला गलत ख़त्म कर दिया था, गलत वाला, लेकिन इसमें हमें जोड़ना है। तो हमें जो 2080 हमने पहले निकाला उसमें ये 8 स्क्वायर वाला तो हटा दीजिए और 12 स्क्वायर इसमें जोड़ दीजिए, क्योंकि 12 सही आइटम है तो हमें स्क्वायर में जोड़ना पड़ता है। तो 2080 माइनस 64 प्लस 144, तो ये आपका निकल कर आ जाएगा 2160। अब सिंपल और करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला भी आपको पता है, करेक्ट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस करेक्ट मीन का स्क्वायर। तो ये हमने निकाल लिया 2160 अपॉन 20 माइनस 10.2 का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आ जाएगा 108 माइनस 104.04, तो ये हो गया 3.96। इसका अंडर रूट निकाल लीजिए तो आ जाएगा 1.99 आंसर। तो इस तरह से हम ये करेक्ट स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं। तो मैं समझता हूँ आपको अब ये समझ में आ गया होगा। इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा जिससे कि आपको और आसानी से समझ में आ जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, फॉर अ ग्रुप कंटेनिंग 100 आइटम्स है, मीन दे रखा है 8, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है अंडर रूट में 10.5। 50 ऑब्जर्वेशंस सिलेक्टेड फ्रॉम दीज 100 ऑब्जर्वेशंस, 50 ऑब्जर्वेशंस का मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 और 2 दे रखा है, यानी कि पूरे 100 आइटम का तो 8 और 10.5 है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। इस 100 में से 50 का हमें बता रखा है 10 और 2, तो बाकी जो बचा 50 ऑब्जर्वेशंस उनका कितना होगा। समझ लीजिए प्रश्न को कि 100 आइटम हैं, उनका मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दे रखा है। उस 100 में से हमने 50 का अलग से निकाला मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 50 का तो हमारा निकला हुआ दे रखा है 10 और 2, तो बाकी 50 का कितना होगा। हमें कंबाइंड दे रखा है और एक 50 का बता रखा है, तो अगले 50 का कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। नंबर ऑफ एन तो पूरे 100 है हमारे, और कंबाइंड मीन भी हमें दिया हुआ है कितना 8, और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें दिया हुआ है, यानी कि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें दिया हुआ है 10.5 अंडर रूट। अब हमें क्या है N1 N2 यानी कंबाइंड की तरह करना है हमें सवाल। तो कंबाइंड में N1 हमें दे रखा है, N1 दूसरे 50 आइटम है, कंबाइंड एक मीन हमें दे रखा है 10 और एक स्टैंडर्ड डेविएशन हमें 1 दे रखा है 2। दूसरा नहीं पता, N2 हमें पता है 50 है, तो मीन 2 नहीं पता और स्टैंडर्ड डेविएशन 2 भी नहीं पता हमें। ये दोनों क्या होंगे ये हमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब हम इससे पहले तो कंबाइंड मीन पता लगाते हैं। कंबाइंड मीन है तो इससे एक मीन हमें पता चल जाएगा। देखिए किस तरह से करेंगे। कंबाइंड मीन का आपको फॉर्मूला पता है, N1 मीन 1 प्लस N2 मीन 2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2, ये तो फार्मूला है जानते ही हैं आप। इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। कंबाइंड मीन हमें 8 दिया हुआ है, देखिए तो हम क्या करें 8 लिख लीजिए इसकी जगह। N1 हमें पता है 50-50 हैं दोनों, तो एक ये 50 और मीन 1 हमें पता है 10 गुणा 10। मीन N2 हमें पता है दूसरा भी 50 है, लेकिन ये नहीं पता मीन 2, और ये N1 50 प्लस 50, तो ये हो गया 8 इक्वल टू 500 प्लस 50 मीन 2 बटे 100। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर चला जाएगा ये, तो ये 8 गुणा 100 हो जाएगा और ये हो गया 500 प्लस 50 मीन 2, ये हो गया 800। तो 800 में से ये 50 को हम इधर ले आए, 500 माइनस के हो जाएंगे इक्वल टू 50 मीन 2, तो ये हो गया 300 इक्वल टू 50 मीन 2। तो मीन 2 कितना हो जाएगा 300, और ये 50 नीचे चला गया, इस 50 से इसको 300 को भाग करेंगे तो 6 आ जाएगा निकल कर। तो इससे मीन 2 हमारा निकल गया। तो मीन 2 देखिए हमारा 6 आ गया, जो हमें पता लगाना था यह हमें पता चल गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन रह गया।
स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हमें फार्मूला वही लगाना पड़ेगा और उसके लिए हमें एक बीच में D1 D2 की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप जानते हैं, देखिए D1 की ज़रूरत पड़ती है। D1 क्या होता है, मीन 1 में से मीन कंबाइंड मीन माइनस करेंगे और D2 में से भी D2 निकालने के लिए मीन 2 में से कंबाइंड मीन माइनस करेंगे। ये तो हमें सब पता ही है अब इस समय। मीन 1 हमें पता है 10 है, 10 माइनस कंबाइंड मीन हमें 8 दिया हुआ है प्रश्न में, कंबाइंड मीन 8 दिया हुआ है, तो ये आ गया 2। ऐसी D2 देखेंगे तो D2 में मीन 2 कितना है हमारा, मीन 2 अभी हमने निकाला है 6 निकाला, -8 इक्वल टू माइनस के 2 आ गया। ठीक है, अब हम अपने फॉर्मूले में वैल्यू लगा लेते हैं। कंबाइंड मीन का आपको कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है जानते ही हैं आप। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू N1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस D1 का स्क्वायर, N2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2। अब देखिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 10.5 का अंडर रूट, तो हमें 10.5, इसको हम इधर कर लेते हैं, अभी मेरा इधर चल रहा है, 10.5 का अंडर रूट है इक्वल टू, ये हमें सब गिवन है, N1 हमें पता है 50 है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस D1 हमने निकाला है 2, देखिए आप 2 निकाला था ये D2, तो ये 2 का स्क्वायर प्लस N2 50, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 हमें नहीं पता, देखिए यही पता लगाना है क्योंकि यही नहीं पता है हमें, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस D2 है -2, तो ये -2 का ब्रैकेट में लिख देते हैं इसका स्क्वायर, और ये 50 प्लस 50 हो गया। ये 10.5 हमें गिवन है अंडर रूट में। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 50 2 दूनी 4 2 दूनी 4 प्लस 50 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 डिवाइडेड बाई 100। सिंपल अपने ऐसे लिख लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ भी अंडर रूट है, यहाँ भी अंडर रूट है, ये अंडर रूट में है तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट दोनों तरफ से हटा दीजिए, रिमूव जो स्क्वायर रूट है फ्रॉम बोथ द साइड्स, दोनों साइड से हमने ये अंडर रूट हटा दिए। जब दोनों है तो दोनों तरफ से हम हटा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। तो अब हमारा ये बच गया, अब 10.5 बच गया और ये अंडर रूट सबका ख़त्म हो गया, तो ये बचा 50 गुणा 8 प्लस ये ऐसे ही रहेगा 50 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस 4, और ये डिवाइडेड बाई 100 है। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10.5 इंटू 100, और ये 8 5 या 40 यानी कि 400 हो गया, प्लस 50 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस 4, इसको गुणा करेंगे तो 1050 आएगा, ये हो गया 400 प्लस इसको भी हम इसको इससे भी गुणा करेंगे, इसको इससे भी गुणा करेंगे, तो 50 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस 50 गुणा 4 200। अब एक जैसे आइटम एक तरफ कर लीजिए, ये 1050 है, ये 400 और 200 600 हैं, तो 600 आपको इधर माइनस होकर आ जाएंगे ये, तो 1050 माइनस 600 इक्वल टू 50 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, तो ये बचे आपके 450 इक्वल टू 50 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर हो गया 450 डिवाइडेड बाई नीचे चला गया 50, 5 9 ने जा 45, तो 9 आ गया निकल कर। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर आ गया 9, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 कितना बचा, स्क्वायर है तो इसका अंडर रूट निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 3, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर है और ये 9 है, तो दोनों को अगर हम अंडर रूट कर दें तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन 2 बचेगा और ये 3 बचेगा। एक गणित होती है, मैथमेटिक्स होती है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 आ गया 3। तो देखिए हमारी सब चीज़ें निकल गई, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 भी हमारा 3 आ गया निकल कर, मीन 2 हमने पहले ही निकाल लिया था,
आपको याद होगा 6 निकाल लिया था। सब चीज़ें हमारी यहाँ पर ये निकल कर आ गई। थोड़ा मैथमेटिक्स है, थोड़ी गणित की आपको जानकारी होनी चाहिए, बेसिक्स नॉलेज होनी चाहिए, बेसिक नॉलेज मैथ्स की, कि कब गुणा करना है, कहाँ गुणा करना, भाग करना है। तो इस तरह से हम प्रश्न को कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें देखिए हमसे क्या कहा गया है। इसमें भी देखिए मिसिंग इंफॉर्मेशन हमें पता लगानी है कि ग्रुप है हमारा, ये ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी, ये हमें गिवन है। और इसमें हमें नंबर 50 है, यानी कि N1 50 है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, मीन पता है। बी में नंबर नहीं पता, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, मीन नहीं पता। सी में 90 नंबर पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे नहीं पता, मीन पता है। और कंबाइंड तीनों का दे रखा है, कंबाइंड 200 है, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पता है, कंबाइंड मीन पता है। तो ये जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं ये हम यहाँ पर पता लगाएंगे। तो अब हम समझ लेते हैं किस तरह से हमें करना है। देखिए यहाँ पर N1 है आपका, N1 पता है 50 है, N2 गायब है यानी कि ये नहीं पता, क्वेश्चन मार्क है। और N3 हमें पता है 90 है। और कंबाइंड टोटल भी हमें N जो है मेन N है वो भी हमें पता है 200 है। अब देखिए कितना आसान है निकालना। जब N पता है 200 है, दो पता हैं, तो तीसरा तो अपना पता चल जाएगा। 200 में से ही दोनों घटा दीजिए तो N2 कितना हो जाएगा, N2 बराबर हो जाएगा हमारा 200 माइनस 50 माइनस 90। तो 200 माइनस 140 इक्वल टू 60 हो गया N। तो N2 हमारा देखिए कितना आराम से आ गया 60, कोई परेशानी की बात नहीं। देखिए 60 एक वैल्यू निकल कर हमारी N2 आ गई। तो बहुत आसान था। अब हम दूसरी चीज़ देखते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन आप देखें तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या क्या नहीं पता है। देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2, स्टैंडर्ड डेविएशन 3। तो ये है 6, ये है 7, ये पता नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। और कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, पूरा स्टैंडर्ड डेविएशन तो हमें पता ही है 7.746 दिया हुआ है। इस तरह से मीन देख सकते हैं, मीन 1, मीन 2, मीन 3 और कंबाइंड मीन हमें पता है। तो मीन 1 हमें दे रखा है, आप देखें 113, ये नहीं पता, ये 115 है। और कंबाइंड मीन 116 है, ये भी हमें पता है। तो हम कंबाइंड मीन में से मीन 2 निकाल सकते हैं बड़े आराम से। हम कैसे निकालेंगे देखिए, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला तो आप जानते ही हैं। तो मीन 2 हमें इसमें से पता लगाना है, मीन 2 पता लगाना है। तो हम क्या करें, जो कंबाइंड अमाउंट आएगा यानी कि मीन और N1 यानी N जो कंबाइंड है उसमें से हम मीन 1 N1 और मीन 3 N3 हटा देते हैं कंबाइंड में से, टोटल में से ये हटा दीजिए। और तो N2 का हिस्सा बच जाएगा इसमें। ये कितना है देखिए 116 गुणा 200, मीन कंबाइंड तो 116 है और टोटल 200 है, माइनस मीन 1 N1 कितना है हमारा 113 गुणा 50 प्लस 115 गुणा 90 और ये होल डिवाइडेड बाई हो गया। N2 हमारा कितना है, N2 अभी हमने निकाला है 60। तो ये हो गया हमारा 23,200 माइनस 5650 प्लस 10,350 और डिवाइडेड बाई 60। तो हो गया 23,200 माइनस 16,000 डिवाइडेड बाई 60। तो 7,200 डिवाइडेड बाई 60, तो 120 आ गया निकल कर X2, मीन 2 आ गया हमारा 120। यानी कि कंबाइंड जो वैल्यू आई अमाउंट, कंबाइंड जो समीशन X बन रहा है वो ये बन रहा है। उसमें से मीन 1 और मीन 3 वाले हटा दीजिए तो मीन 2 अपने आप बच जाएगा इसमें से। अब हम निकालते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उससे हमें ये स्टैंडर्ड डेविएशन तीसरा, क्योंकि कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन पता है हमें, तो कंबाइंड में से ये 2 आइटम अगर हट जाएंगे तो अपना तीसरा आ जाएगा निकल कर। इसके लिए आपको याद होगा हमें D1 D2 की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर D1 D2 D3 3 क्लास हैं, तो पहले हम वो निकाल लेते हैं। देखिए D1 चाहिए, D2 चाहिए और D3 चाहिए।
D1 में हम कैसे निकालेंगे, मीन 1 में से कंबाइंड मीन माइनस करेंगे, इधर मीन 2 में से कंबाइंड मीन माइनस करेंगे, इसमें से मीन 3 में से कंबाइंड मीन माइनस करेंगे। तो ये हो गया 113, 120, 115, क्योंकि 120 अभी हमने निकाल लिया है। इसमें से माइनस कर दीजिए कंबाइंड मीन 116 दिया हुआ है प्रश्न में आपको, 116, 116, 116। तो ये वैल्यू आएगी माइनस के 3, प्लस के 4, माइनस का 1। ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी। अब हम अपना फॉर्मूला लगा लेते हैं कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन वाला। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या है, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस d1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर प्लस n3 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर प्लस d3 का स्क्वायर और डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 प्लस n3, और ये सब अंडर रूट में चला गया। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। देखिए कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का तो हमें पता ही है कितना दे रखा है, 7.746। तो 7.746 हमें दिया हुआ है। n1 कितना है पता ही है आपको, 50। स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 हमारा है 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस d1 अभी हमने -3 निकाला है, तो -3 का स्क्वायर प्लस n2 हमने कितना है हमारे पास, नंबर है 2, n2 हमने भी निकाला था 60, तो 60 का स्क्वायर 60 और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है हमारा 7 दिया हुआ है, क्योंकि 1 2 3 तीनों ग्रुप दे रखे हैं ABC, तो एक 1 एक 2 एक 3। तो स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है हमारा 7 का स्क्वायर प्लस d2 है 4, तो यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस n3 हमारा है 90। 90 में स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर देखेंगे हम। स्टैंडर्ड डेविएशन 3 पता नहीं था, तो हमने स्टैंडर्ड डेविएशन 3 अभी निकालना ही है, तो क्या दिया ही नहीं है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर प्लस d3 का स्क्वायर -1, यानी -1 का स्क्वायर। तो ये हो गया होल डिवाइडेड बाई टोटल कितना हो जाएगा, ये 50 प्लस 60 प्लस 90, और ये सब अंडर रूट में चला गया। बस अब ये सॉल्व करना है आपको। तो अब हम क्या कर सकते हैं, 7.746 इक्वल टू 50 6 छंग 36 प्लस 9 प्लस 60 49 प्लस 16 प्लस 90, ये पता नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर प्लस 1, और ये सब डिवाइड हो गया टोटल 200। तो अब हमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7.746 इक्वल टू 50 गुणा 45 प्लस 60 गुणा 65 प्लस 90 को इससे भी गुणा करना पड़ेगा, 90 को इससे भी गुणा करना पड़ेगा, तो 90 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर प्लस 90 गुणा 1 90, और होल डिवाइडेड बाई 200, और लेकिन ये अंडर रूट में है, ऐसे हमने लिख लिया। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दोनों साइड में हम स्क्वायर कर लेते हैं बोथ द साइड्स, इधर वाली साइड और इधर वाली साइड। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर में हो जाएगा 7.746 का स्क्वायर इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा इसका, तो ये बाहर आ जाएगा निकल कर। तो 50 गुणा 45 हमारा हो गया 22 50 प्लस 3900 प्लस ये 90 और ये 90 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर, ऐसे लिख दो, और ये डिवाइडेड बाई 200 तो है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखिए अब समझने की बात यह आ रही है कि इनको सबको आप ऐड कर लीजिए, और इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो
ये लगभग 60 के आसपास आपका आएगा। ये इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 60 हो जाएगा। 60 इक्वल टू ये 2250 है, ये 3900 है और ये 90 है। इनको अगर आप जोड़ेंगे तो 2250, 3900 और 90 को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 14 को 4 1 10 तो 12 और 1 6240 आ जाएगा। तो ये हो गया 6240 प्लस 90 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर अपॉन 200। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 60 इंटू 200 इक्वल टू 6240 प्लस 90 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर। ये हो गया 6 दूनी 12,000 हो गए। ये इधर को ले आइए तो माइनस 6240 हो गए। ये 90 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर। इसमें से माइनस कर दीजिए तो ये बचेगा आपका 5760 इक्वल टू 90 स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर। तो ये आपका आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर आ गया 5760 डिवाइडेड बाई ये नीचे चला जाता है 90, तो ये आ गया आपका 64। अब स्टैंडर्ड डेविएशन 3 का स्क्वायर जो आया 64 आया, तो स्टैंडर्ड डेविएशन 3 कितना आएगा, इनको अंडर रूट कर लीजिए। तो ये एक इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका भी स्क्वायर हटाना पड़ेगा, तो अंडर रूट हो गया इसका 8 8 अट्ठे 64 होता है, 8 गुणा 8 64, तो इसका अंडर रूट आ गया 4, इसका अंडर रूट हो गया, स्क्वायर हट जाता है। तो ये हमारी वैल्यू निकल कर आ गई। तो देखिए अभी तीसरी वैल्यू भी निकल गई, तो तीनों चीज़ें हमारी निकल गई। स्टैंडर्ड डेविएशन 3 भी निकल गया, जो जो मिसिंग थी वो हमने सब यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया है। तो हमारी सब चीज़ें यहाँ पर निकल गई हैं। तो इस तरह से ये हम प्रश्न अपना करते हैं। कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। एक आखिरी प्रश्न और देख लेते हैं। पहले आप प्रश्न पढ़ लें, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है मीन ऑफ 100 आइटम्स हमें दिए हुए हैं, यहाँ पर 50 दिया हुआ है और उसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी हमें यहाँ पर दे रखा है। अब हमें सम, इसका सम निकालना है, केवल ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ नहीं करनी है। समेशन एक्स और उसका समेशन एक्स स्क्वायर हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरह से हम ये करते हैं। सौ आइटम्स हैं 50 और ये हमें दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, एन हमें 100 दिए हुए हैं और मीन हमें दिया हुआ है 50 और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है 4। और हमें पूछा क्या है, फाइंड द सम ऑफ ऑल द आइटम्स, यानी कि समेशन एक्स पूछा है हमसे, ये नहीं पता, और समेशन एक्स स्क्वायर पूछा है, ये भी हमें नहीं पता। ये दो चीज़ें हमें निकालनी है। बिल्कुल सिंपल सवाल है। तो समेशन एक्स आपको जानते ही हैं। अगर हम मीन का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, समेशन एक्स अपॉन एन, और मीन हमें पता है 50 है, समेशन एक्स ही निकालना है, वो पता नहीं। एन नंबर ऑफ आइटम 100 है, तो देखिए समेशन एक्स निकल गया 50 गुणा 100 यानी कि 5000। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा वैल्यू निकल कर आ गई। अब हम समेशन एक्स स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है वो लगा लेते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन आप जानते ही हैं। इसका जो फार्मूला हमारा होता है समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस मीन का स्क्वायर, ये हमने अभी करेक्टेड मीन में निकाले थे। तो देखिए समेशन एक्स स्क्वायर हमें नहीं पता, लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन 4 पता है हमें। तो इसमें समेशन एक्स स्क्वायर निकालना है, एन पता है 100 है, मीन हमें पता है 50 है, तो 50 का स्क्वायर। तो 4 इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 माइनस 2500। हम दोनों तरफ को जब अंडर रूट है एक तरफ, तो स्क्वायरिंग कर लेते हैं दोनों साइड का, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायर करेंगे दोनों साइड का, दोनों का, तो ये 4 चौक 16 हो जाएगा। ये 4 स्क्वायर कर लिया हमने ये, तो जब इसको स्क्वायर करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो ये बचेगा समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 2500। तो ये हो गया 16 इक्वल टू समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 2500। 16 इक्वल टू, इसको एलसीएम ले सकते हैं 100, तो समेशन एक्स स्क्वायर माइनस
100 को 25 जो 2 जीरो लग जाएंगे, ये एलसीएम ले लिया हमने। अब ये 16 को इधर गुणा कर लीजिए, 100 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, इस समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2,50,000, ये हो गया 1600, ये समेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2,50,000। तो समेशन एक्स स्क्वायर कितना बचेगा, ये इधर चला जाएगा तो 1600, ये माइनस है तो प्लस में आ जाएगा 2,50,000। तो ये हो गया 2,51,600। तो समेशन एक्स स्क्वायर आ गया 2,51,600। तो इस तरह से हम समेशन एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ हमने कई क्वेश्चन कर लिए हैं करेक्टेड मीन के और कंबाइंड मीन के। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर भी कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू।